सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया होगा, मैं एक्सपोज करने वाला हूं जो आपको एजेंट्स और जो काउंसलर्स आपको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली आपको कैसे ब्रेन वॉश करके आपको फ्रॉड करते हैं, आपके साथ स्कैम करते हैं और आपको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके एकदम आपसे हैवी चार्ज पे करवा लेते हैं। और जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूं उन एजेंट्स की जो ये दावा करते हैं कि आपको वो लोग यूपी के, स्पेसिफिकली मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, वो ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, जो नॉन माइनॉरिटी 3031 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, उसमें आपको एडमिशन दिलवा देंगे, कंफर्म सीट दिलवा देंगे। उनको मैं इस वीडियो में प्रॉपरली एक्सपोज करने वाला हूं। तो देखिए, वीडियो को आपको ध्यान से समझना होगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है, नीट यूजी की जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है फिलहाल, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्टेट की जो यूपी डीजीएमई के थ्रू काउंसलिंग चल रही है, वो प्रॉपरली आपकी ऑनलाइन होती है। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बस आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा और वहां पे आपको अपना नोडल सेंटर पे वेरिफिकेशन कराना होगा। बाकी सारे आपको जो चार्जेस हैं वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन पे करने हैं। जो आपको चॉइस फिलिंग है वो आपको ऑनलाइन करनी है। और जो सीट्स होती हैं वो प्रॉपरली गवर्नमेंट के थ्रू ही सारे बच्चों को दी जाती है। अलॉटमेंट जो होता है वो उस वेबसाइट के थ्रू जो एल्गोरिदम बनता है, जितने बच्चे उस समय उस कॉलेजेस को भरते हैं, ठीक है, उस एल्गोरिदम से ही वो सारी सीट्स फिल की जाती हैं, जो कि कंप्लीटली लीगल और ऑथराइज्ड वे में की जाती है। अब जो एजेंट्स और काउंसलर आप लोगों से दावा करते हैं कि वो आपसे 1 लाख रुपीज लेंगे, 2 लाख रुपीज लेंगे, 3 लाख रुपीज लेंगे, इवन सम आर सेइंग 5 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज, एंड दे आर सेइंग टू द पेरेंट्स एंड देयर किड्स कि हम लोग आपको कंफर्म सीट दिलवा के देंगे। तो वो बहुत ज्यादा आपको झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों को उनकी बातों में नहीं आना है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, समझते हैं पूरी प्रोसेस को। सबसे पहले आपको 4 टाइप के काउंसलर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला है जो आपकी सीट्स को कंफर्म करने की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा फ्रॉड हैं। क्योंकि पहली चीज, यूपी में कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता। यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस में एनआरआई कोटा नहीं है। और दूसरी चीज, जैसे मान लो किसी कॉलेज में 150 सीट्स का इनटेक है, तो 150 की 150 सीट्स जो हैं वो काउंसलिंग जो होगी प्रॉपरली यूपी डीजीएमई के साइट पे, उसी के थ्रू सारी की सारी अलॉटमेंट में जाएगी। एक भी सीट ऐसी नहीं है जो किसी एजेंट को दे दी जाए या फिर किसी अलग से वो उसका एडमिशन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यदि आपको कोई काउंसलर बोल रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है कि हम आपको कंफर्म सीट दिलवा के रहेंगे, तो वो प्रॉपरली झूठ बोल रहा है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझनी होगी कि ये तो हो गए एक टाइप के काउंसलर्स। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। दूसरे टाइप के काउंसलर्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपको एडमिशन करा देंगे, फिर बाद में हमको आप चार्ज पे कर देना। पहले वाले टाइप के जो थे वो पहले से आपसे पैसा ले लेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हमको 3 लाख रुपीस पे कर दीजिए, हम आपके किड का, स्टूडेंट का जो है एडमिशन कंफर्म करा के रखते हैं। दूसरे ऐसे होंगे, दूसरे टाइप के, जो ये बोलेंगे कि हमको आप पैसे बाद में दे देना, पहले एडमिशन हो जाने दीजिए। ठीक है, और तीसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो आपसे छोटा इंस्टॉलमेंट में फी लेते हैं। पहले वो आपसे 24,000 लेंगे, फिर उसके बाद वो आपसे 36,000 रुपीज लेंगे। ऐसे करके सिस्टमैटिकली वो आपको छोटा अमाउंट में पैसा मांगेंगे। आप उन लोगों को 1 लाख रुपए पे कर चुके होंगे और फिर उसके बाद वो आप लोगों का पैसा लेके भाग जाएंगे। वो आप लोगों का कॉल्स ब्लॉक कर देंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे और आप लोगों को ये लगता रहेगा कि आपको एडमिशन ये लोग कंफर्म करा के दे रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, इसलिए इनको टाइम लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉश करके बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, फिर 4th टाइप के काउंसलर्स होते हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हमसे बस ये जान लीजिए कि चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, और आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है,
तो जैसे क्या होता है, घर में अगर किसी व्यक्ति को एक्सपीरियंस नहीं है ये सब चीज़ें करने का, कई लोग विलेज एरिया से यानी कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और कई लोग जैसे अर्बन एरिया से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको जैसे डर लग रहा है, ठीक है, कि वो लोग कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, कोई वेबसाइट में कुछ दिक्कत ना आ जाए, कुछ हैंग ना हो जाए बीच में, ठीक है, पैसे कट जाएं लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना हो। तो उनको ये लगता है कि ऐसा कोई काउंसलर हायर कर लिया जाए जो आपको ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करके दे, पर वो ये चीज का दावा ना करे कि वो आपको सीट कंफर्म करके देगा, ठीक है। ये होते हैं फोर्थ टाइप के काउंसलर्स। तो ये जो फोर्थ टाइप के अगर कोई काउंसलिंग कर रहा है तो ये एकदम जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप बिल्कुल उन लोगों को अवेल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अगर ये चीज बोल रहे हैं कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करेंगे, हम आपको जो है रजिस्ट्रेशन फीस पे करेंगे, बाकी जो 2 लाख रुपीस का आपको सिक्योरिटी मनी देनी होगी वो तो रिफंड भी आनी होती है, तो वो आप अपने बैंक अकाउंट से कीजिए और आपके ही बैंक अकाउंट में वो वापस भी आ जाएगी। ये है फोर्थ टाइप के, जो सबसे ज्यादा जेन्युइन है। इनसे आप अपना जो है काउंसलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं यदि आपको कोई इश्यू आ रहे हैं तो। लेकिन बाकी के जो 3 टाइप के मैंने काउंसलर्स आपको स्टार्टिंग में बताए, उनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। उनके पास आपको नहीं जाना है, वो कंप्लीटली फ्रॉड है। देखिए, अभी रिसेंटली एक मैं इंसिडेंस आपको बताता हूँ। मेरे कॉलेज में यानी कि हिंद सीतापुर जिसमें मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कॉलेज को विजिट करने आ रहे हैं, ठीक है। वो कॉलेज को विजिट करते हैं, वो कैंपस देखते हैं कैसे क्या है, उनको चीज़ें सही लगती हैं नहीं लगती, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब वो जैसे कैंपस में विजिट कर रहे थे तो फिर उन्होंने मेरा एक जूनियर है 24 बैच में, उसको बोला कि बेटा आप हमें कैंपस दिखा दीजिए, ठीक है। तो वो कैंपस उनको दिखाने लगा। फिर उसने पूछा कि आप किसके लिए एडमिशन के लिए आए हैं, तो वो अपने साथ 2 डॉटर्स उनकी थी, तो वो 2 डॉटर्स को लेकर के आए थे, ठीक। अब उसमें ये हुआ, फिर उसने ये पूछा कि अच्छा इसके मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स कितने कितने हैं, तो एक के मार्क्स थे 170 और दूसरे के मार्क्स थे 200, ठीक है। अब ये एक ऐसा स्कोर है 170 और 200 जिसमें आपको यूपी का जो लास्ट नंबर का नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होगा, जो लास्ट नंबर पे आने वाला है इस बार, वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 170 या 200 मार्क्स पे वो भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन अब जैसे उस बच्चे ने जब बोला, उस जूनियर ने जब बोला उनको कि इस मार्क्स पे तो आपको ये वाला कॉलेज पॉसिबल नहीं है, हिंद सीतापुर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, कहाँ तो 450 मार्क्स वालों को भी डर लग रहा है कि हिंद सीतापुर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और वो जो फैमिली मेंबर्स आए थे अपनी डॉटर्स को लेकर के, वो इतने ज़्यादा श्योरिटी से मेरे जूनियर को बोल करके गए कि देखिए आप बस कैंपस टूर हमको करवाइए, बाकी इन दोनों का एडमिशन हम करवा देंगे इधर, उन्होंने ये बोला। एंड इट वाज लाइक कंप्लीटली द थिंग लाइक कि वो कितना ज़्यादा एजेंट की बातों से ब्रेन वॉश होकर के आए थे, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि हम एजेंट को 3 लाख रुपीस पे किए हैं, ठीक है। अब एजेंट ने हमको श्योरिटी दी है कि वो हमको यहाँ पे एडमिशन करवा करके देगा और वो यहाँ पे ही स्टडी करेंगी। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि उनको एडमिशन मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज, जब अलॉटमेंट होएगा और उनका नाम किसी भी कॉलेज में नहीं आएगा, अगर हो सकता है कि वो किसी डीम्ड में ट्राई करे या फिर माइनॉरिटीज में ट्राई करे तो वो अलग चीज है, लेकिन उनका दावा ये था कि वो हिंद सीतापुर में करवाएंगे एडमिशन, वो नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब वो काउंसलर या एजेंट से बात करेंगे कि आप तो बोल रहे थे हिंद सीतापुर में एडमिशन करवा देंगे, आपने हमसे इस बात के लिए 3 लाख रुपए लिए हैं, तो फिर वो बोलेगा, या तो वो ब्लॉक कर देगा नंबर, या फिर वो उनसे बोलेगा कि आपको मैं रशिया में एडमिशन करवा के देता हूँ, नेपाल में एडमिशन करवा के देता हूँ, बांग्लादेश में एडमिशन करवा के देता हूँ, कम फीस में कॉलेज मिल जाएगा, वहाँ पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो इस प्रकार से प्रॉपरली बेवकूफ़ बनाने के लिए रेडी है, या फिर वो कुछ ऐसी बात बोल देगा जिसमें पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हाँ इस वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन जब तक उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया, उसने एजेंट ने आपसे पैसे कमा लिए, जो कि कंप्लीटली फ्रॉड है, स्कैम है। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कई पेरेंट्स हो रहे हैं, वो कई पेरेंट्स जो क्या कर रहे हैं, वो 1 लाख रुपीस के काउंसलर हायर कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो काउंसलर हायर करने के बाद भी उनको उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, उतनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही।
अभी टेलीग्राम पे फिर मेरे पास वो मैसेज कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बॉस हम लोगों के जो हैं फैमिली मेम्बर्स जो या पापा ने कहते हैं कि पापा ने काउंसलर हायर कर लिया है और वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है और 1 लाख रुपए देने के बाद भी हम लोगों को कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। जितना आप वीडियो में बताते हैं उतना भी वो लोग अपनी उसमें डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद वो मेरे से पीडीएफ परचेज करने आते हैं कि प्लीज़ आप अपनी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, और फिर मुझसे ये बोलते हैं कि हमने ऑलरेडी काउंसलर्स को इतने इतने पैसे दे दिए हैं। एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये पे कर दिए थे, तो वो मेरे को कह रहा है कि आप अपने पीडीएफ का प्लीज़ डिस्काउंट कर दीजिए, इसको कम प्राइस में दे दीजिए। अरे भाई, तुम लोगों ने किसी और काउंसलर को हायर कर लिया और 30,000 उसको पे कर दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे तो तुम लोगों ने ना पूछा ना बात करी। तो फिर वो मेरे से बोलते हैं कि हमको आपके बारे में बहुत बाद में पता चला, पहले हम लोग पे कर चुके थे, अब हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो भाई ये वीडियो मैंने तुम लोगों के लिए ही बनाई है, जिससे तुम लोग इस ब्रेन वॉश होने से बच सको। और प्लीज़ अपने अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ और ये बात समझाओ कि कोई भी काउंसलर अगर ये दावा कर रहा है, कोई भी एजेंट अगर ये दावा कर रहा है कि वो तुमको यूपी के किसी भी प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में सीट कंफर्म करा देगा 100%, तो वो झूठ है। प्लीज़ उसको अपना पेमेंट मत करो, ऐसे पैसे बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ठीक, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, चॉइस फिलिंग करना और गाइडेंस प्रोवाइड करना, वो अलग चीज़ है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, उसके पास आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर कोई आपसे इतने बड़े दावे कर दे रहा है कि कॉलेज में सीट ही दिलवा देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपके मार्क्स हैं, आप मेरिट बेस पे प्रॉपरली डिजर्व करते हैं वो सीट, जैसे कि कट ऑफ के अंदर आपके वो मार्क्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल आपको मिल सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपके इतने मार्क्स ही ना हो, जैसे कि मैंने वो एग्जाम्पल दिया, और आपको श्योरिटी के साथ कोई बोल दे, तो वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है? तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। जितना हो सके आपको इस वीडियो को शेयर करना है। अभी यूपी की काउंसलिंग चल रही है, काफ़ी सारे कॉलेजेस जो हैं उस पे एनएमसी ने बैन लगा दिया है। ऑल ओवर इंडिया में 6 to 7 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस पे बैन लग गया है, जिसमें से 2 की मैं वीडियोस बना चुका था। मध्य प्रदेश में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर की मैं वीडियो अपलोड कर चुका था, उसको भी बैन कर दिया है इस सेशन के लिए। और जो एनसीआर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मीरठ में है, उसको भी बैन कर दिया गया है। तो देखिए, कुछ ना कुछ कॉलेज में ऐसी हरकतें हो रही होती हैं जिससे एनएमसी को जैसे ही खबर लग जाती है वो फिर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेता है। इस बार उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सारे कॉलेजेस का एक प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ था, पिछले 3-4 महीने से इंस्पेक्शन चल रहा था। कॉलेज में एनएमसी के मेंबर्स विजिट करते हैं, वो देखते हैं कि कॉलेज इस लायक है कि बच्चों को एडमिशन ले या फिर नहीं। वो सारे अपने उसमें चेकलिस्ट में मार्क करते जाते हैं, टिक करते जाते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें कॉलेज में है जो एक मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए। ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो ओनर्स होते हैं वो उनको पैसा खिला करके थोड़ा बहुत सेटलमेंट करवाते हैं कि भाई हमारे कॉलेज को प्लीज़ ऐसी किसी ब्लैकलिस्ट में मत कीजिएगा जिससे कि वो बैन हो जाए। लेकिन इंडेक्स और एनसीआर जो हैं वो बैन हो गए फाइनली। अब इससे कॉलेजेस, बाकी कॉलेजेस पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो उन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे थे वो बच्चे अब दूसरे कॉलेजेस को करेंगे, तो कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द रियलाइजेशन पर्पस, फॉर एजुकेटिंग यू गाइज कि आपको ये अभी जो नीट की काउंसलिंग चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा आप लोग घबराए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग केओस कर रहे हैं अपने सामने, अपने पूरे प्रोसीजर्स में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी कंडीशन में फालतू के एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो दिस वीडियो इज़ फॉर द नॉलेज पर्पस। थैंक यू सो मच। एंड आप बाकी कुछ मेरे से डीएम करके टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी पीडीएफ के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।